हेलो डिवाइन फेमिनाइन्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी आप लोगों की यहाँ पे DMDF एनर्जी, कलेक्टिव एनर्जी बताने जा रही हूँ, ठीक है, जो कि कलेक्टिव रहेगी। इसमें मैं न्यू बिगनिंग्स को नहीं लूँगी, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स पे आई फील मैं मतलब नेक्स्ट नहीं, इससे पहले वाली जो वीडियो थी कार में DMDF जो भी सारा कुछ चल रहा है, उस पर मैं बना चुकी हूँ वीडियो। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो वो ज़रूर से देख लीजिएगा। लेकिन ये DMDF एनर्जी कलेक्टिव एनर्जी रहेगी, ठीक है। अगर मैं कलेक्टिव एनर्जी की बात करूँ, इस वक्त DMDF एनर्जी बहुत अलग लेवल पे चल रही है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें कैसी चल रही हैं, जो भी कमियां कहीं ना कहीं DM साइड से रही हैं, DF साइड को लेकर के उन्होंने अंडरस्टैंडिंग लेवल पे या जो भी चीज़ें रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं DF साइड को शिकायत रहती है या ये रहता है कि वो रन कर रहे हैं या फिर हम चेस कर रहे हैं, वो रन कर रहे हैं हमेशा, हमें मेडिटेशन कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, उसके बाद भी वो रन कर रहे हैं। सारी सिचुएशन को संभालने की बजाय वो सिचुएशन से रन कर रहे हैं, वो एक्शन मोड में नहीं आ रहे हैं। वो सारी चीज़ जो कहीं ना कहीं हमको रहती है, वो एनर्जी अभी बिल्कुल अपोजिट एनर्जी चल रही है। यहाँ पे इंटेंस मिसिंग वाली एनर्जी है DM साइड से, और बहुत ज़्यादा इंटेंस मिसिंग एनर्जी है। यहाँ पे मैं जो चीज़ देख पा रही हूँ अभी इस वक्त, वो कुछ ऐसी है कि वो कहीं ना कहीं अपने माइंड से पहले भी DF को नहीं निकाल पाते थे, क्योंकि वो अपने माइंड से ऑपरेट करते हैं। अगर आप ये कहें कि हार्ट से वो चीज़ें क्यों नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि हार्ट में ज़्यादा इन्वॉल्व आप होते हो, आप हार्ट साइड में इन्वॉल्व होते हो, आप सोल का लेफ़्ट साइड होते हो, वो सोल का राइट साइड होते हैं, ठीक है। लेकिन वो लेफ़्ट ब्रेन ज़्यादा यूज़ करते हैं अपना, ठीक है, वो चीज़ उनके साथ होती है। तो यहाँ मैं एक चीज़ जो देख पा रही हूँ, वो यहाँ ये हो रही है कि वो इस वक्त मिसिंग एनर्जी में आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, इंटेंस। हो सकता है सरफेस पे आपको दिखाई भी दे जाए, बट सोल लेवल पे वो चीज़ चल रही है। सोल टचेस भी आपको फील हो सकते हैं, ठीक है। इस वक्त बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग भी आपको फील हो सकती है। खुद से भी आप अचानक से कहोगे कि इतनी मिसिंग एनर्जी क्यों हो रही है DM एनर्जी के लिए, या वो सारी चीज़, या सोल क्रेविंग इस वक्त हो सकती है बहुत ज़्यादा। बॉडी एक की बात मैं करूँ तो बॉडी एक कुछ इस तरीके के रहेंगे। यहाँ पे आपका एक तो बैक पेन रह सकता है, ठीक है। थर्ड आई पे हैवीनेस रह सकती है। अगर पेन नहीं होगा तो हैवीनेस रहेगी बहुत ज़्यादा। क्राउन चक्र हैवी रह सकता है। हार्ट चक्र हील हो रहा है तो उस पर हैवीनेस रहेगी ही रहेगी। मीन अभी सारे चक्रास कहीं ना कहीं आपके, सभी चक्रास पे आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि कुछ ना कुछ हैवीनेस या फिर पेन वाली फीलिंग कभी कहीं किसी चक्रा पे, कभी किसी चक्रा पे, ये अल्टरनेट में चल रहा है इस वक्त। वो चीज़ है यहाँ पे। ड्रीम्स में अगर मैं बात करूँ, अपने एंसेस्टर्स को देख रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं डर भी रहे हो। डर इसलिए रहे हो कि वो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ लग रही है कि ये अचानक से चीज़ें क्या हो रही हैं, और हो सकता है वो आपसे बात करने की कोशिश करें और आपको वो बातें याद ना रहें, ठीक है, उठने के बाद। लेकिन हो सकता है कि वो बात ना करें और आपसे इशारों में चीज़ें कहें, ठीक है, जो आपके एंसेस्टर्स हों। यहाँ एक चीज़ और मैं देख पा रही हूँ कि जो एंसेस्टर्स हैं उनके साथ साथ आपको और भी अदर सोल्स दिख सकती हैं। लाइक बहुत ज़्यादा जैसे कि एंसेस्टर्स हैं, उनके पीछे बहुत सारी सोल्स खड़ी हुई हैं, ठीक है। तो वो इसलिए क्योंकि आपके जितने भी पूर्वज होंगे, जितने भी आपके पूर्वजों की सोल्स होंगी, वो उनकी ब्लेसिंग्स आपको इस वक्त मिल रही हैं। तो आपको एक साथ वो चीज़ भी दिख सकती है इस वक्त। एक चीज़ और मैं कहूँगी कि इस वक्त आपको ये दिख सकता है कि आपका ही परिवार का कोई करीबी सदस्य जो कभी आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ा रहा हो, अभी सशरीर मौजूद नहीं है, लेकिन वो आपसे जुड़ने की कोशिश तो कर ही रहा है। साथ में वो कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ दे रहा है, ठीक है, या कुछ बता रहा है या कुछ बोल रहा है। वो एक्चुअली वो आपको डिकोड करना है कि वो चीज़ें क्या हो रही हैं, वो क्या कहने की कोशिश। ज़रूरी नहीं है वो कुछ खाने को दे रहे हैं तो वो कुछ खाने को ही दे रहे हैं, हो सकता है वो कुछ ब्लेसिंग्स दे रहे हो आपको, तो वो आपको डिकोडिंग कर रही हैं, ठीक है। अगर हो नहीं, ये भी हो सकता है कि वो आपको पैसे दे रहे हैं, पर पैसे दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको पैसे दे रहे हैं। वो आपको फाइनेंशियली जो भी उनके पास गिफ्ट्स हैं, मिरेकल्स हैं, वो आपको सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप डिकोड करना सीखिए उस चीज़ को, बजाय कहीं पे भी टैरोट रीडिंग में
या किसी भी जगह अपनी एनर्जी शेयर करने की, ठीक है। ये चीज़ खुद करिए, क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाले की वाइब क्या है। ये चीज़ मैं इससे पहले वीडियो में बोल चुकी हूँ, तो वो चीज़ ना करें। आप शेयर करेंगे तो आप अपनी एनर्जी सक कर देंगे, आपकी एनर्जी सक हो जाएगी सारी की सारी। तो फिर आप यही फील करेंगे मेडिटेशन और हीलिंग करने के बाद में डेली प्रोटेक्शन बबल यूज़ करो। फिर ये चीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं खुद जाके अपनी एनर्जी कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। लो वाइब या फिर हाई वाइब, ये जो अप डाउन्स आप करते हो ना, ये चीज़ें नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो इसलिए जितना हो सके बचिए अपनी एनर्जी शेयर करने से, ठीक है। दूसरी चीज़, जो भी साइकिक चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर, वो आपके एंसेस्टर्स की विशिंग्स एंड ब्लेसिंग्स की वजह से आ रहे हैं, इस वक्त मिरेकल्स की वजह से आ रहे हैं। क्योंकि इस बीच में श्राद्ध के समय में 20 सितंबर से लेकर के अभी 7 सितंबर 6 सितंबर तक ये एनर्जी, 7 अक्टूबर और 6 अक्टूबर तक ये एनर्जी चलने वाली है। तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। दूसरी बात मैं यहाँ पे ड्रीम्स की और कहूँगी कि आपको वो पैटर्न्स भी दिखाई दे रहे हैं अपने ड्रीम के, जो आप कहीं ना कहीं पहले देख चुके हैं, ठीक है। आप सरफेस पे देख चुके हैं, बट वो अब पैटर्न्स आपको ड्रीम्स में दिखाई दे रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे हो रही है। दूसरी चीज़, कार्मिक्स से रिलेटेड ड्रीम्स आ सकते हैं। कार्मिक्स में आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या पास्ट रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। आपको ऐसा लगे कि कार्मिक्स अगर आपके पास्ट रिलेशनशिप्स में भी रहे हैं तो वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे ड्रीम में, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर वो इस वक्त गिल्ट में आ रहे हैं, मिसिंग एनर्जी में आ रहे हैं, तो वो ये चीज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना और डिटैचमेंट में रहने की ज़रूरत है। एक चीज़, दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं जो सबसे पहले देख पा रही हूँ इस वक्त, वो ये है, आप कहीं ना कहीं 3D में खुद को एकदम घुमा देते हो। मतलब उसमें ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप देख ही नहीं पाते हो कि क्लैरिटी चीज़ें क्या हैं, क्लियरली चीज़ें क्या दिखाई दे रही हैं, और 3D इल्यूजन की वजह से चीज़ें क्या बन के सामने आ रही हैं, ठीक है। तो उसको क्लियर देखो, उसको बिल्कुल मतलब खुद से एनालाइज करो चीज़ों को। थर्ड आई पे तो वर्क होगा तो होगा ही, वो चीज़ है मेडिटेशन के चक्कर में। लेकिन यहाँ जो कुछ चीज़ें चल रही हैं उसको खुद डिकोड करो, खुद समझो उस चीज़ को, एक मतलब खुद देखो उस चीज़ को। और वाइब्रेशंस और जो भी चीज़ वाइब्स आप फील करते हो किसी की, या आप किसी की लो वाइब्स को बहुत जल्दी कैच कर पा रहे हो या पिक कर पाते हो सामने वाले की एनर्जी, है जो भी आपकी साइकिक पावर्स में इस वक्त बढ़ोतरी हो रही है, तो वहाँ पे खुद को सेफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ सेफ़ रखना इसलिए ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आप यहाँ बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को सक करते हो ऐसी सिचुएशन में। क्योंकि अगर मान लीजिए कि खुद आपको पानी की ज़रूरत है पीने की, और आपके पास एक गिलास पानी है, तो आप क्या करते हो, आप जब दूसरे को ही दे दोगे तो फिर आपके पास बचा क्या, और फिर आप क्या करोगे, फ़ाइट करोगे। पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सेम वैसे ही है यहाँ पे, हमारे लिए एनर्जी बहुत ज़रूरी है ट्विन फ्लेम्स के लिए। तो हमें अपनी एनर्जी को सेव करके रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको स्प्रेड करना बंद कीजिए, अब अनकंडीशनल लव में आइए, पर खुद के लिए पहले, ठीक है। बजाय खुद के लिए आने के पहले अब दूसरों के लिए चीज़ें करना शुरू कर दो। जब तक आप खुद के लिए नहीं करते, आप अपने ट्रू सेल्फ में नहीं हो। जब कोई गाइडेंस देता है तो वो ये सारा पूरी चीज़ का ध्यान रखता है कि वो खुद के लिए भी चीज़ें कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। प्रायोरिटी में वो खुद रहता है। जब वो खुद अपने लिए अनकंडीशनल लव की स्थिति बना पा रहा है, वो सिचुएशंस क्रिएट कर पा रहा है, अपने लिए चीज़ें कर पा रहा है अच्छी अच्छी, तब वो दूसरों के लिए कर सकता है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे है। यहाँ मैं एक चीज़ जो देख पा रही हूँ, आप लोग ये श्राद्ध का समय चल रहा है, एनिमल्स, बर्ड्स जो भी हैं, ठीक है, उन सब के लिए जितना अगर हो सके आपसे कुछ खाने का या कुछ भी चीज़ें आप अगर दान कर सकते हैं, उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, तो वो चीज़ करिए यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ यहाँ मैं जो देख पा रही हूँ वो ये चीज़ भी है कि यहाँ आप कहीं ना कहीं आप अपने बर्ड्स एंड एनिमल्स को प्रोवाइड करा के चीज़ें कहीं ना कहीं अपने एंसेस्टर्स के प्रति अपना ट्रस्ट बना रहे हो, वापस से वो चीज़ हो रही है यहाँ पे। और एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी, उन सभी डिवाइन सोल से, उन सभी DFDM से जिनके भी एंसेस्टर्स अभी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो भी घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं, मीन दादा दादी, नाना नानी, उनसे कनेक्ट हों, ठीक है, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको टाइम दें, ठीक है। क्योंकि आपको नहीं पता कि उनकी ब्लेसिंग्स आप
आपको मतलब आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चेंज हो सकती हैं, ठीक है, वो चीज़ है। तो उनके साथ टाइम स्पेंड करें। एक चीज़ यहाँ मैं जो देख पा रही हूँ वो ये भी है कि आप लोग यहाँ पे बहुत जल्दी ना, जैसे कोई ड्रीम देखा या कोई नंबर देखा, एंजल नंबर, तो बहुत ज़्यादा भ्रम में आ जाते हो अचानक से कि ये चीज़ क्या है, ये मुझे बार बार दिख रही। फिर आप पे उस पर बार बार क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देते हो। वो चीज़ ख़त्म करो, वो चीज़ नहीं करनी है आपको, क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। उस एनर्जी से बाहर आओ, ठीक है। DFDM एनर्जी को इस वक्त जो सबसे ज़्यादा नंबर दिखाई दे रहे हैं वो मिरर नंबर दिखाई दे रहे हैं, लाइक 11 11 12 12 13 13 1 1 और 111, ठीक है, 9 1 9 6 6 9 3 3 2 2 6 9 6 3 3 6 3 9, ठीक है। इस तरीके के नंबर्स की सीरीज़ उनके सामने भी बहुत ज़्यादा आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अब आपको अगर नंबर्स दिख रहे हैं तो आप एक एक नंबर का मतलब निकालने बैठें, जी नहीं। वहाँ आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है और जितना हो सके ग्रेटिट्यूड पे कीजिए यूनिवर्स को एंड एंजल्स को, जो आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट करके चल रहे हैं आपकी जर्नी में, ठीक है। चलिए, खुश रहिए आप लोग, ध्यान रखिए आप लोग अपना। टेक केयर फ्रेंड्स, अच्छे से खाइए, अच्छे से पिए, रेस्ट करिए, ध्यान रखिए। मिलते हैं फ्रेंड्स।